नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बात करते हैं कल के सेशन में भारतीय बाजारों पे क्या हुआ। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रंट लाइन इंडाइसेस की, जहां पे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडेक्स हायर लेवल पे बंद हुए हैं। जहां पे निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर बंद होकर के 19,765 पे क्लोज हुआ। वहीं पे सेंसेक्स 307 पॉइंट गेन के साथ में 65,983 पॉइंट पर क्लोज हुआ। जहां तक ब्रॉडर मार्केट की बात है तो निफ्टी मिड कैप 100 करीब 0.8% ऊपर बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% ऊपर जाकर के बंद हुआ है। अगर मैं बात करूं सेक्टोरल इंडाइसेस की, तो अगर आप मेटल, बैंकेक्स और एफएमसीजी ये 3 इंडेक्स को आप छोड़ दें तो सभी इंडाइसेस जो है वो पॉजिटिव जोन में जाकर के बंद हुए हैं। कुछ एक एग्जांपल, जैसे आईटी इंडेक्स जो है वो 2.6% ऊपर बंद हुआ है कल के ट्रेड में, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल और हेल्थ केयर भी करीब 1% के आसपास ऊपर बंद हुए हैं। और टेलीकॉम में करीब 0.7% का एक पॉजिटिव ट्रेड देखा है हमने। आइए बात करते हैं फंड फ्लो साइड की। तो एफआईआई, डीआई दोनों ही एंटिटीज़ ने कल बाय किया हुआ है कैश मार्केट में। जहां पे एफआईआई ने 957 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पे डीआई ने 706 करोड़ रुपए की बाइंग की है कैश मार्केट में कल के ट्रेड में। मार्केट ब्रेथ की बात करूं तो लार्जली ये पॉजिटिव ही रहा है। 1959 स्टॉक जो है एडवांसेस कैटेगरी में है, जबकि 1790 स्टॉक जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में है। तो मार्केट ब्रेथ कुछ हद तक जो है पॉजिटिव ही रहा है कल के ट्रेड में। अगर मैं बात करूं ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने 52 वीक हाई बनाए हैं कल के ट्रेड में, तो 340 ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया है। कुछ एक कंपनियों के नाम जैसे अपोलो टायर्स, अपोलो हॉस्पिटल, अरविंद, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, बीपीसीएल, बिरला सॉफ्ट, कैम्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया है कल के ट्रेड में। और करीब 22 ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 52 वीक लो बनाया है। आइए बात कर लेते हैं कुछ की ग्लोबल पैरामीटर्स की जो मार्केट क्लोजली ट्रैक करता है। तो पहला है यूएस का 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड, जो कि लार्जली स्टेडी रहा है एट 4.4%, करीब 5 बेसिस पॉइंट डिक्लाइनिंग के साथ में। और क्रूड ऑयल की बात करें तो ये कल के ट्रेड में करीब 4% नीचे आया है ओवरनाइट, और ये पॉजिटिव है भारतीय बाज़ारों के लिए। अब बात करते हैं कि क्या रीज़न रहा है। तो जो क्रूड ऑयल का जो ड्रॉप है, इसके पीछे कारण है यूएस की इन्वेंट्री बढ़ना, जो करीब 3.7 मिलियन बैरल जो है इंक्रीज़ हुई है उनकी इन्वेंट्री में। और एक चाइनीज़ डिमांड कंसर्न भी है। तो ये 2 कारण की वजह से जो है क्रूड के दाम में नीचे आया है। उसके अलावा अगर यूरो जोन की बात करें तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने यूरो जोन के ग्रोथ आउटलुक को भी थोड़ा सा कम किया है। तो वीक इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो आउटलुक है उसकी वजह से भी क्रूड के दामों में हमने कल के सेशन में गिरावट देखी है। अब बात कर लेते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स की। तो वो करीब 104.4 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, जो कि स्टेडी है। उसके अलावा विक्स की बात करें तो भारतीय बाज़ारों का जो विक्स है वो करीब 4.6% बढ़ा है। इसके पीछे कारण रहा है कल का वीकली ऑप्शन एक्सपायरी। और यूएक्स विक्स की बात करें तो लार्जली वो स्टेडी रहा है एट 14.3। आइए बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, कि कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ और आज के डेट में क्या लग रहा है। तो यूएस मार्केट ओवरनाइट की बात करें दोस्तों तो एक मिक्स क्लोजिंग देखा है हमने वहाँ पे, जहाँ पे डॉ जोन्स 46 पॉइंट नीचे बंद हुआ। वहीं पर नैस्डैक और S&P 500 ने थोड़ा सा ग्रीन शेड के साथ में क्लोजिंग दी है कल के ट्रेड में। और जो हमने एक सबड्यू ट्रेड देखा यूएस मार्केट में, उसके पीछे कारण ये है कि वॉलमार्ट, जो कि लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है यूएस की, उसने अपने ईपीएस गाइडेंस को थोड़ा सा जो है वो कम किया है। या यूँ कहें कि जो ईपीएस गाइडेंस है वॉलमार्ट का, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से जो है वो कम है। इसके कारण जो है एक सेल ऑफ देखा हमने वॉलमार्ट के अंदर। उसके अलावा क्रूड के दाम जो 4% नीचे आए हैं ओवरनाइट, उसके पीछे भी एक कारण रहा है, जहाँ पे यूएस की एनर्जी स्टॉक जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव जोन में बंद हुए हैं। तो ये 2 मेन कारण थे जिनके कारण जो है यूएस के बाज़ार जो है वो सबड्यू क्लोजिंग में हमने देखा। अगर मैं यूरोपियन मार्केट की बात करूं तो वहाँ पर भी लार्जली जो है एक मिक्स ट्रेंड देखा है, जहाँ पे डैक्स 0.24% ऊपर बंद हुआ है। वहीं पे फुटसी करीब 1% नीचे जाकर के बंद हुआ है, और कैक में डिक्लाइनिंग करीब 0.6% के आसपास की है।
एशियन मार्केट लार्जली जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव हैं। और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी फ्यूचर के साथ में कंपैरिजन करेंगे आप तो करीब 25 पॉइंट्स का एक वीक ओपनिंग हमें दिख रहा है बाज़ार के अंदर। हालांकि हमें ये लगता है कि जो ब्रॉडर मार्केट में वहाँ पे काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो फोकस में है आज के ट्रेड में। तो पहला है बैंक्स और एनबीएफसी, जहाँ पे आरबीआई ने मार्केट कल बंद होने के बाद में ये अनाउंस किया है कि जो कंज्यूमर लेंडिंग है बैंक और एनबीएफसी को, इसमें रिस्क वेट जो उन्होंने बढ़ा दिया है करीब 100% से 125% के आसपास। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है बैंक और एनबीएफसी के लिए। जब भी किसी एसेट में रिस्क वेट बढ़ता है तो बैंकों को ज़्यादा कैपिटल बफर मेंटेन करना होता है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है बैंक और एनबीएफसी के लिए। फिर है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे कंपनी को एक अवार्ड मिला है कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड से, जहाँ पे वो ऑल वेदर डीप वाटर ग्रीनफील्ड पोर्ट्स बनाएंगे और इसकी वैल्यू करीब 4120 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये पॉजिटिव है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। डिलीवरी कंपनी है जो फोकस में रहने वाली है, जहाँ पे सॉफ्ट बैंक के द्वारा जो बैकटेक एसवीएफ डोरबेल कंपनी है, वो इस कंपनी के अंदर जो है कुछ स्टेक सेल करेगी। आपको बताना चाहूँगा कि एसवीएफ डोरबेल जो है डिलीवरी में करीब 14.5% का स्टेक हेल्ड करती है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव हम देख सकते हैं आज के ट्रेड में। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने कहा है कि ये 24 नवंबर को उनकी बोर्ड बैठक होगी, जहाँ पे वो एनसीडी के जरिए 3500 करोड़ रुपए का फंड रेस करेंगे। तो ये पॉजिटिव है पीएनबी हाउसिंग के लिए। एसजेवीएन ने कहा है कि उन्होंने एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है 200 मेगावाट का विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी वैल्यू करीब 1400 करोड़ के आसपास की है। तो ये पॉजिटिव है एसजेवीएन के लिए। जीनस पावर ने कहा है कि कंपनी ने एक सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट किया है जिसका नाम पूर्वांचल EAV3 के नाम का है कंपनी, और यहाँ पे ये कंपनी जो आगे चल के स्मार्ट मीटरिंग जो है वो बनाएगी। तो ये पॉजिटिव है जीनस पावर के लिए। उसके अलावा DCX सिस्टम ने कहा है कि कंपनी की बोर्ड बैठक में करीब 500 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग का एक डिसीजन जो है वो कंपनी ने लिया है। तो ये पॉजिटिव है DCX सिस्टम के लिए। ब्रिगेड इंटरप्राइज फोकस में रहने वाला है आज के ट्रेड में, जहां पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है कृष्णा प्रिया स्टेट मैक्रो लैब के साथ में, जहां पे वो करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो डेवलप करेंगे प्रोजेक्ट। करीब 2100 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट वैल्यू होगा। सो ये पॉजिटिव है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के लिए। दोस्तों आज बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जहाँ पे इनसाइडर ट्रेड हमने देखा है। तो लिंक लिमिटेड, बजाज हेल्थ केयर, जीनस पावर, रितेश प्रॉपर्टीज़, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पे प्रमोटर ने छोटे छोटे क्वांटिटी जो है ओपन मार्केट में बाय किए हैं। तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। जबकि एडवांस एंजाइम में और SKM एग प्रोडक्ट में प्रमोटर ने थोड़ी क्वांटिटी जो है वो ओपन मार्केट में सेल की हुई है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है इनके लिए। बल्क डील की बात कर लेते हैं। तो DB रियलिटी में ऑथम इन्वेस्टमेंट ने करीब 27 लाख का एक बाइंग किया हुआ है करीब 199 रुपये पर शेयर में। और मिस्टान फूड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अरुण R जैन ने करीब 70 लाख शेयर्स जो है वो बाय किए हैं एट 16 रुपीज़ पर शेयर इन दी ओपन मार्केट। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे स्टॉक जो आज के ट्रेड में फोकस रहने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं समराइज़ करूं ओवरऑल इस पॉडकास्ट को, तो ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव में है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा बाज़ार जो थोड़ा सा कॉशियस नोट पे स्टार्ट होगा। हालांकि ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट में है वहाँ पे एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के ट्रेड के लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.